हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कीमोट्रॉपिज्म के बारे में। ओके। उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या होता है? ठीक है। ट्रॉपिज्म, अब ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th में भी लिटिल बिट उसमें भी इसका एग्जांपल पूछा जाता है और क्लास 11th में भी इसके बारे में भी बायो में है। ओके। तो ट्रॉपिज्म क्या होता है? और कीमोट्रॉपिज्म इसका एक टाइप है। कीमोट्रॉपिज्म को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? ट्रॉपिज्म के बारे में। अब जो ट्रॉपिज्म है बेटा, वो प्लांट में जो मूवमेंट होता है, या प्लांट आप कह सकते हो कि प्लांट का कोई पार्ट जो मूव करता है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा, क्या? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। स्टिमुलस एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो एक रिस्पॉन्स कॉज करता है, एक एक्शन कॉज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है। तो स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब प्लांट में ऐसे स्टिमुलस जो प्लांट में मूवमेंट कॉज करते हैं, और उस मूवमेंट को हम लोग ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है। और बेसिकली ये जो मूवमेंट होगा ना, ये दो तरीके का हो सकता है। एक ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है और एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। मीन्स कि एक में ग्रोथ स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ होती है और एक में स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है। तो जिसमें स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। सीधे सीधे बात तो ये है, यहाँ पे ये है। ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब ट्रॉपिज्म दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। ठीक है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और एक को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब जो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, अब सपोज दैट स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलस हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे बात कर लेते हैं सनलाइट के बारे में। ठीक है। सनलाइट क्या है? एक स्टिमुलस है, सनलाइट। अब सनलाइट में हमने बोला कि प्लांट या फिर प्लांट का कोई पार्ट स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ करेगा या मूवमेंट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट, ट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब सनलाइट क्या हो गया? यहाँ पे स्टिमुलस हो गया। अब सनलाइट की डायरेक्शन में प्लांट का कोई पार्ट अगर मूव करता है तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। और अगर सनलाइट से दूर कोई पार्ट जा रहा है, प्लांट का कोई पार्ट सनलाइट की डायरेक्शन में ना जा करके उससे दूर जा रहा है, तो उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे स्टिमुलस जो होता है वो सनलाइट है, तो सनलाइट की स्टिमुलस को लेकर के हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, क्योंकि लाइट को हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फोटो वर्ड यूज़ करते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? सनलाइट जहाँ पे स्टिमुलस होता है प्लांट के लिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कीमोट्रॉप। इसके अलावा और भी होते हैं। अब मैं एक यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ आपके सामने कि based on the types of stimulus, tropism can be classified into the several types like the hydrotropism, geotropism, phototropism और कीमोट्रोपिज्म। ठीक है। अब जो मैंने अभी बोला ना, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये जो है, इसमें जो स्टिमुलस है वो कौन सा है? हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है। यहाँ पे वाटर स्टिमुलस है। और जियोट्रोपिज्म की मैंने बात करी। जियोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा? वो ग्रेविटी होगी। ठीक है। ग्रेविटी। तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो होगा वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। प्लांट का कौन सा पार्ट होगा जो वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा? वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करेगा। तो प्लांट में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कि सपोज दैट कि एक प्लांट है, तो ये हो गया रूट सिस्टम, जो ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट होता है। ये हो गया सूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम है। ठीक है। रूट सिस्टम। और ये कौन सा है? सूट सिस्टम है। ठीक। तो ये जो वाला पार्ट जो होगा, सूट वाला पार्ट, अगर सनलाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा करता है? ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक है। ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। ओके। अब वैसे ही सेम टाइप का मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा? कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब हुआ यहाँ पे केमिकल। ओके। कीमो का मतलब क्या हुआ? केमिकल। और ट्रॉपिज्म हम बात कर चुके हैं, प्लांट का कोई पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, उसको हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। कीमो मतलब केमिकल। अब केमिकल प्लांट में ऐसे केमिकल के अकॉर्डिंग प्लांट मूवमेंट कर रहा है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है, उसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोल रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम लेते हैं वो एक तो लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स की ग्रोथ। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ टुवर्ड द ओवरी या ओव्यूल। ओके। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो ब्रेड मोल्ड की ग्रोथ। और तीसरा आप ले सकते हो रूट की ग्रोथ। ठीक है। टुवर्ड द मिनरल्स। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फंगस ग्रोइंग टुवर्ड द फूड सोर्स। फंगस एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, जैसे इनको इनका फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। सेम यहाँ पे भी देखो, ब्रेड मोल्ड जो है, जैसे उसको फूड के सराउंडिंग अगर हम कोई उसका फूड रख देंगे ना, न्यूट्रिशन रख देंगे, तो होगा क्या? ये जो फंगस होंगे वो उस तरफ को ही ग्रो करने लगेंगे। इनके जो हाइफी लिखा है ना बेटा, ये वैसे जो फंगस के जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम हाइफी बोलते हैं। ये फूड की डायरेक्शन को ही ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे और रैपिड ग्रोथ करेंगे जहाँ जहाँ पे फूड होगा इनका। ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया, ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं यहाँ पे। रूट वाला देखिए यहाँ पे एग्जांपल, प्लांट की रूट वाला। तो रूट जो ग्रो करती है वो जहाँ पे मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा है, ये मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे, न्यूट्रिशन
न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा रिच अमाउंट में है, तो रूट की ग्रोथ भी इसी डायरेक्शन को ही होती है, किसके लिए, सर्च फॉर द वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसलिए रूट जो होता है वो जियोट्रॉपिज्म भी शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। और जो केमिकल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कीमोट्रॉपिज्म में, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो केमिकल हो गए वो हो गए मिनरल्स और वाटर। तो रूट जो होता है वो कहाँ को जाता है, वाटर और मिनरल्स की तरफ को जाता है। तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म शो करता है रूट सिस्टम, और नेगेटिव जो कीमोट्रॉपिज्म शो करता है वो कौन करता है, वो करता है शूट सिस्टम। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में भी है, वह है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो भी कीमोट्रॉपिज्म का ही एग्जाम्पल है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो ओवरी की तरफ को होती है, मतलब ओव्यूल की तरफ को होती है, जो आपको इस डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसको हम बेहतर समझते हैं इस डायग्राम से, ठीक है, इस डायग्राम से समझते, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूँ आपके लिए, ये देखिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया स्टिग्मा यहाँ पे, ओके, स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट हो गया इसका मिडिल जो ट्यूब हो गई इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट हो गया सबसे नीचे ये वाला इसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है पिस्टिल या फिर कार्पल बोलते हैं हम इसे, ठीक। अब ये स्टिग्मा जो होता है ये एक्सपोजर पार्ट रहता है फ्लावर में, इसमें क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मीन्स अलग अलग स्पीसीज़ के भी पॉलन ग्रेन आकर के लैंड होते हैं, और सेम स्पीसीज़ के आकर पॉलन ग्रेन भी आकर के लैंड होते हैं यहाँ पे। अब कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, ये डिसाइड करता है कौन, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल रहता है, यहाँ पे ओव्यूल है। ओव्यूल क्या करता है, एक तरीके के केमिकल को रिलीज़ करता है। ये केमिकल जो होता है, ये केमिकल सिग्नल जो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये केमिकल जो होता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को सिलेक्ट करता है कि राइट टाइप का जो पॉलन ग्रेन होगा उन्हीं को ही अलाउ करेगा यहाँ पे जर्मिनेट होने के लिए, मतलब पॉलन ट्यूब को बनाने के लिए सिर्फ उन्हीं पॉलन ग्रेन को अलाउ करेगा जो इसी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन होंगे, ठीक है। अब सपोज दैट मान लो कि अगर ये फ्लावर हिबिस्कस है तो हिबिस्कस वाले इस जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हुए हैं वही पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेंगे, जो अदर स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है। तो जो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं वो केमिकल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहे हैं, केमिकल के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। और जो उसी स्पीसीज के हैं वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहे हैं और ओव्यूल की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कीमोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म कौन शो करते हैं, जो सेम टाइप के या सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं स्टिग्मा पे, तो वो पॉलन ट्यूब को ग्रो करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है कहाँ को, ओवरी की तरफ को या ओव्यूल की तरफ को। तो ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल हुआ। नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि जो दो अदर स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स कि वो उस केमिकल के लिए क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल ये एनसीईआरटी में क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है, ओके। जो डायग्राम है क्लास 10th में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, वो ये डायग्राम है, यही एग्जांपल में समझाया जाता है। एक्चुअल में ये डायग्राम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 8 का है, बट ये मैं ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ आपसे, न्यू बुक में चैप्टर 7 है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर किया है आपके इसमें, ये ओवरी है, और ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे लिखा मेंशन भी है पॉलन ट्यूब, ठीक। ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है, ये पॉलन ग्रेन्स है, ये वाले जो हैं यहाँ पे लेबर्ड भी है आपके इसमें, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कीमोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। इसके अलावा मैंने आपको डिस्कस करा दिया यहाँ पे, आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रॉपिज्म क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है।